वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल SKS स्टडी पॉइंट। आज मैं डिस्कस करूंगा BA BSc BCom पार्ट 1 इकोनॉमिक्स के सब्सिडरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सवाल, मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है क धनोपार्जन, ख आवश्यकता की पूर्ति, ग मानव का कल्याण, घ मितव्ययता। सही उत्तर है ग मानव का कल्याण। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? क मार्शल, ख रॉबिन्स, ग आदम स्मिथ, घ पिगू। सही उत्तर है ग आदम स्मिथ। अर्थशास्त्र अध्ययन करता है क आर्थिक क्रियाओं का, ख धन का, ग मनुष्य का, घ आवश्यकताओं का। सही उत्तर है क आर्थिक क्रियाओं का। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है? क मार्शल, ख रिकार्डो, ग रॉबिन्स, घ आदम स्मिथ। सही उत्तर है क मार्शल। किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र के अध्ययन में मानव को धन से अधिक महत्वपूर्ण माना है? क रॉबिन्स, ख कैनन, ग पिगू, घ मार्शल। सही उत्तर है घ मार्शल। किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा गया है? क आदम स्मिथ, ख मार्शल, ग पिगू, घ कैनन। सही उत्तर है उत्तर क आदम स्मिथ। किस अर्थशास्त्री ने कहा है कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ रहता है? क मार्शल, ख पिगू, ग आदम स्मिथ, घ रॉबिन्स। सही उत्तर है घ रॉबिन्स। रॉबिन्स द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा है क वर्गीय, ख विश्लेषणात्मक, ग वर्गीय एवं विश्लेषणात्मक दोनों, घ दोनों में से कोई उत्तर नहीं। सही उत्तर है ख विश्लेषणात्मक। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र शुद्धता एक सामाजिक विज्ञान है? क पिगू, ख मार्शल, ग रॉबिन्स, घ आदम स्मिथ। सही उत्तर है ख मार्शल। अर्थशास्त्र है क यथार्थवादी विज्ञान, ख आदर्शवादी विज्ञान, ग यथार्थवादी एवं आदर्शवादी विज्ञान दोनों, घ कोई भी नहीं। सही उत्तर है ग यथार्थवादी एवं आदर्शवादी विज्ञान दोनों। ये रहे फर्स्ट सेट। इसमें 10 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसमें डिस्कस किया। अब अभी चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, तो टाइम है तब तक आप तब तक इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ये 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट 1 LNMU इकोनॉमिक सब्सिडरी का। सेट 2 अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं क विज्ञान, ख कला, ग इसकी विषय वस्तु, घ कोई भी नहीं। सही उत्तर है ग इसके विषय वस्तु। अर्थशास्त्र है क विज्ञान, ख कला, ग विज्ञान एवं कला दोनों, घ कोई भी नहीं। सही उत्तर है ग विज्ञान एवं कला दोनों। अर्थशास्त्र में सूक्ष्म एवं व्यापक शब्दों का प्रयोग पहले किसने किया? क मार्शल, ख रेगनर फ्रिश, ग बोल्डिंग, घ मॉरिस डॉल। सही उत्तर है ख रेगनर फ्रिश। 14 क्वेश्चन, मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र क धन का शास्त्र, ख भौतिक कल्याण का विज्ञान, ग चयन का तर्कशास्त्र है, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ख भौतिक कल्याण का विज्ञान है। 15वां क्वेश्चन, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क धन का शास्त्र है, ख भौतिक कल्याण का शास्त्र है, ग चयन का तर्कशास्त्र है, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ग चयन का तर्कशास्त्र है। किसने कहा है कि अर्थशास्त्र एक विशुद्ध और यथार्थवादी विज्ञान है? क रॉबिन्स, ख मार्शल, ग पिगू, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है क रॉबिन्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? विशिष्ट का अध्ययन, व्यापक का अध्ययन, ग क और ख दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है क विशिष्ट का अध्ययन। समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? क विशिष्ट का अध्ययन, ख व्यापक का अध्ययन, ग उपरोक्त दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ख व्यापक का अध्ययन। उपयोगिता को मापते हैं क मुद्रा की इकाइयों में, ख मीटर की इकाइयों में, ग लीटर की इकाइयों में, घ किलोग्राम की इकाइयों में। सही उत्तर है क मुद्रा की इकाइयों में। सीमांत उपयोगिता शून्य होने पर कुल उपयोगिता होती है? क न्यूनतम, ख सर्वाधिक, ग शून्य, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ख सर्वाधिक। कुल उपयोगिता सर्वाधिक होने पर सीमांत उपयोगिता होती है? क सर्वाधिक, ख शून्य, ग न्यूनतम, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ख
शून्य, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता सहारा लेता है। क, मांग के नियम का। ख, सम सीमांत उपयोगिता नियम का। ग, सीमांत उपयोगिता हस्र नियम का। घ, किसी का भी नहीं। सही उत्तर है ख, सम सीमांत उपयोगिता नियम का। ये रहे 22 क्वेश्चन, 11 से लेकर 22 क्वेश्चन। अब मैं अगले सेट के बारे में फिर से डिस्कस करूँगा। 23वां क्वेश्चन से शुरू करूँगा। अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपनी आय को व्यय करता है। क, एक वस्तु पर, दो वस्तु पर। ग, अनेक वस्तु पर। घ, किसी पर नहीं। सही उत्तर है ग, अनेक वस्तुओं पर। 24वां क्वेश्चन, गोसन का प्रथम नियम को कहते हैं। उपयोगिता हस्र नियम। ख, प्रतिस्थापन नियम। ग, क्रमगत उत्पत्ति हस्र नियम। घ, मांग का नियम। सही उत्तर है क, उपयोगिता हस्र नियम। जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो उसकी मांग क, बढ़ जाती है। ख, स्थिर रहती है। ग, घट जाती है। घ, बढ़ती भी और घटती भी है। सही उत्तर ग, घट जाती है। आय की वृद्धि से मांग सामान्यतः क, बढ़ती है। ख, घटती है। ग, स्थिर रहती है। घ, बढ़ती घटती है। सही उत्तर है क, बढ़ती है। जनसंख्या में वृद्धि होने से मांग सामान्यतः क, घटती है। ख, बढ़ती है। ग, स्थिर रहती है। घ, बढ़ती घटती है। सही उत्तर है ख, बढ़ती है। किस नियम के तुलना सीसो खेल से की जाती है? क, प्रतिस्थापन का नियम। ख, मांग का नियम। ग, उपयोगिता हस्र नियम। घ, कोई भी नहीं। सही उत्तर है मांग का नियम। विलासिता वस्तुओं की मांग होती है। क, पूर्णतः लोचदार। ख, इकाई लोचदार। ग, सापेक्षिक बेलोचदार। घ, सापेक्षिक लोचदार। सही उत्तर है ग, सापेक्षिक बेलोचदार। निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग सामान्यतः लोचदार होती है? क, चावल। ख, नमक। ग, आलू। घ, आभूषण। सही उत्तर है घ, आभूषण। निम्नलिखित वस्तुओं में से किस वस्तु की मांग बेलोचदार है? क, जाड़े में कंबल की मांग। ख, कृषक के लिए मोटर की मांग। ग, बहुमूल्य जेवरों की मांग। घ, रेडियो की मांग। सही उत्तर है क, जाड़े में कंबल की मांग। किस प्रकार की वस्तु की मांग बेलोचदार होती है? क, विलासिता की वस्तु। ख, आराम की वस्तु। ग, जीवन का अनिवार्य वस्तु। घ, विभिन्न उपयोग की वस्तु। सही उत्तर है ग, जीवन की अनिवार्य वस्तु। ख, सीमांत उपयोगिता में हस्र का क्या कारण है? प्रत्येक आवश्यकता की पूर्णतः पूर्ति हो सकता है। वस्तु एक दूसरे के स्थान पर विहित करने योग्य नहीं होता है। ग, उपयुक्त सभी। घ, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ग, उपयुक्त सभी। जितने ऑप्शन दिए हैं इसमें से सभी ऊपर क और ख दोनों है, दोनों सही होंगे। ये रहे 23 से लेकर 33 क्वेश्चन तक का। आराम से इसे नोट कर सकते हैं आप, टाइम है अभी। अब 34वां क्वेश्चन, उत्पत्ति हस्र नियम के अंतर्गत उत्पादन बढ़ता है पर क, घटती हुई दर से। ख, बढ़ती हुई दर से। ग, समान दर से। घ, अति तीव्र दर से। सही उत्तर है क, घटती हुई दर से। उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत उत्पादन बढ़ता है किंतु क, बढ़ती हुई दर से। ख, घटती हुई दर से। ग, समान दर से। घ, अति तीव्र दर से। सही उत्तर है ग, समान दर से। 36, उत्पत्ति वृद्धि नियम सामान्यतः लागू होता है। क, कृषि में। ख, भवन उद्योग में। ग, उद्योग में। घ, मत्स्य उद्योग में। सही उत्तर है ग, उद्योग में। 37वां क्वेश्चन, कृषि में मुख्यतः लागू होता है। क, उत्पत्ति वृद्धि नियम। ख, उत्पत्ति समता नियम। ग, उत्पत्ति हस्र नियम। घ, कोई भी नहीं। सही उत्तर है ग, उत्पत्ति हस्र नियम। उत्पत्ति के किस नियम को सार्वभौम एवं मौलिक नियम कहा जाता है? क, उत्पत्ति समता नियम। ग, उत्पत्ति वृद्धि नियम। ग, उत्पत्ति हस्र नियम। घ, कोई भी नहीं। सही उत्तर है ग, उत्पत्ति हस्र नियम। माल्थस के अनुसार जनसंख्या बढ़ती है। क, अति द्रुत गति से। ख, अंक गणितीय रीति से। ज्योमेट्रिक रीति से। घ, मंद गति से। सही उत्तर है ग, ज्योमेट्रिक गति से। 40वां क्वेश्चन, माल्थस के अनुसार खाद्य सामग्री बढ़ती है। क, मंद गति से। ख, अति तीव्र गति से। ग, अंक गणितीय गति से। घ, ज्योमेट्रिक गति से। सही उत्तर है ग, अंक गणितीय गति से। माल्थस के अनुसार किस देश की जनसंख्या दुगुनी हो जाती है? क, 50 वर्षों में। ख, 100 वर्षों में। ग, 25 वर्षों में। घ, 200 वर्षों में। सही उत्तर है ग, 25 वर्षों में। माल्थस का सिद्धांत है। क, क्रांतिकारी। ख, आशावादी। ग, निराशावादी। घ, गांधीवादी। सही उत्तर है ग, निराशावादी। किसी देश की जनसंख्या अधिकतम जनसंख्या तब होती है जब उस देश में ऑप्शन क, प्रति व्यक्ति उपयोग अधिकतम हो। ख, प्रति व्यक्ति आय व्यय अधिकतम हो। ग, प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो। घ, प्रति व्यक्ति बचत अधिकतम हो। सही उत्तर है ग, प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो।
आदर्शतम सिद्धांत है? क समाजवादी, ख निराशावादी, ग आशावादी, घ क्रांतिकारी। सही उत्तर है ग आशावादी। ये रहे क्वेश्चन 34 से 44 तक के, आप आराम से नोट कर सकते हैं, अभी टाइम है। एक एक क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस मतलब इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन कराएंगे इस इकोनॉमिक्स के, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम 45वां क्वेश्चन पे आते हैं। उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत उत्पादन में वृद्धि होती है, किंतु क घटते हुए अनुपात में, ख बढ़ते हुए अनुपात में, ग समान अनुपात में, घ बिल्कुल नहीं। सही उत्तर है ग समान अनुपात में। उत्पत्ति वृद्धि नियम के अंतर्गत उत्पादन बढ़ता है, किंतु क घटते हुए अनुपात में, ख बढ़ते हुए अनुपात में, ग समान अनुपात में, घ बिल्कुल नहीं। सही उत्तर है ख बढ़ते हुए अनुपात में। उत्पत्ति वृद्धि नियम मुख्यतः किस क्षेत्र में लागू होता है? क कृषि के क्षेत्र में, ख निर्माण उद्योग के क्षेत्र में, ग मत्स्य उद्योग में, घ किसी में भी नहीं। सही उत्तर है ख निर्माण उद्योग के क्षेत्र में। 48वां क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है? क उपयोगिता का सृजन, ख उपयोगिता की समाप्ति, ग नई वस्तु का सृजन, घ अस्पष्ट। सही उत्तर है क उपयोगिता का सृजन। 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक नहीं है? ऑप्शन क किसान, ख शिक्षक, ग बालू का घर बनाने वाला बच्चा, घ रिक्शा चालक। सही उत्तर है ग बालू का घर बनाने वाला बच्चा। 50वां क्वेश्चन, उत्पादन के कितने साधन हैं? क 2, ख 3, ग 4, घ 5। सही उत्तर है घ 5। लकड़ी से कुर्सी बनाना किस प्रकार की उपयोगिता सृजन का उदाहरण है? क रूप उपयोगिता, ख ज्ञान उपयोगिता, ग समय उपयोगिता, घ स्थान उपयोगिता। सही उत्तर है क रूप उपयोगिता। निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का निष्क्रिय साधन है? क श्रम, ख व्यवस्था, ग भूमि, घ कोई भी नहीं। सही उत्तर है ग भूमि। निम्नलिखित कथन कौन गलत है? क उत्पादन के 5 साधन है, भूमि उत्पादन का मौलिक प्रधान है, ग श्रम उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, घ लकड़ी से कुर्सी बना रूप उपयोगिता का सृजन का उदाहरण है। सही उत्तर है ग श्रम उत्पादन के निष्क्रिय साधन है। उत्पत्ति ह्रास नियम के अनुसार किसी एक साधन की मात्रा को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में वृद्धि से उत्पादन में क घटती हुई दर से वृद्धि होती है, ख बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है, ग उत्पादन समान दर से बढ़ता है, घ कहना संभव नहीं। सही उत्तर है क घटती हुई दर से वृद्धि होती है। उत्पत्ति वृद्धि नियम में किस एक साधन की मात्रा को स्थिर रखकर अन्य साधनों में वृद्धि करने से उत्पादन में क घटती हुई दर से वृद्धि होती है, ख बढ़ती हुई दर में वृद्धि होती है, ग उत्पादन समान दर से बढ़ता है, घ कहना संभव नहीं। सही उत्तर है ख बढ़ती हुई दर में वृद्धि होती है। ये रहा 45 से 55 क्वेश्चन तक। अब हम 56 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इनमें से कौन उत्पत्ति के नियम है? क उत्पत्ति वृद्धि नियम, ख उत्पत्ति ह्रास नियम, ग उत्पत्ति समता नियम, घ उपरोक्त तीनों। सही उत्तर है घ। 57 क्वेश्चन, आधुनिक अर्थशास्त्र के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम क सार्वभौमिक नियम है, ख सभी उद्योग में लागू होता है, ग दोनों क तथा ख सही है, घ स्पष्ट नहीं है। सही उत्तर होगा ग दोनों क तथा ख सही है। 58वां क्वेश्चन, एकाधिकार में किस वस्तु का उत्पादन पर कितने व्यक्तियों का स्वामित्व होता है? क 9, ख 2, ग 3, घ 1। सही उत्तर है घ 1। अपूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या होती है? 1, ख अनेक, ग सीमित, घ असीमित। सही उत्तर है ग सीमित। 60वां क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता का अवस्था में क विक्रेता कम और विक्रेता अनेक होते हैं, ख विक्रेता कम और क्रेता अनेक होते हैं, ग क्रेता और विक्रेता दोनों कम होते हैं, घ क्रेता और विक्रेता दोनों अनेक होते हैं। सही उत्तर है घ क्रेता और विक्रेता दोनों अनेक होते हैं। रिकॉर्ड के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारित होता है? क सीमांत उपयोगिता द्वारा, ख मांग द्वारा, ग उत्पादन लागत द्वारा, घ पूर्ति द्वारा। सही उत्तर है ग उत्पादन लागत द्वारा। जेवंश के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारित होती है? क मांग द्वारा, ख पूर्ति द्वारा, ग मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा, घ सीमांत उपयोगिता द्वारा। सही उत्तर है घ सीमांत उपयोगिता द्वारा। मार्शल के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारित होता है? क उत्पादन व्यय के द्वारा, ख वस्तु के मांग द्वारा, ग वस्तु की आपूर्ति द्वारा, घ वस्तु की मांग एवं पूर्ति के संतुलन द्वारा। सही उत्तर है घ वस्तु की मांग एवं पूर्ति के संतुलन द्वारा। मूल्य निर्धारण में किसका अधिक महत्व है? क मांग का, ख पूर्ति का, ग मांग और पूर्ति का, घ उत्पादन व्यय का। सही उत्तर है ग मांग और पूर्ति का। बाजार मूल्य है?
क दीर्घकालीन होता है, ख अस्थायी होता है, ग अकाल्पनिक होता है, घ अल्पकाल्पनिक होता है। सही उत्तर है घ अकाल्पनिक होता है। 66वां क्वेश्चन, किसी परिस्थिति में कपड़े की कीमत उसके उत्पादन व्यय से कम हो सकता है? क वर्षा ऋतु में, ख मंदकालीन समय में, तेजी काल, घ अभाव के समय में। सही उत्तर है ख मंदी काल में ऐसा संभव होता है। और 57 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। 67 सॉरी। सामान्य मूल्य के निर्धारण में कितनी प्रधानता होती है? क पूर्ति की अपेक्षा मांग की, ख मांग की अपेक्षा पूर्ति की, ग लागत की अपेक्षा उपयोगिता की, घ उपयोगिता की अपेक्षा लागत की। सही उत्तर है क पूर्ति की अपेक्षा मांग की। निम्न में से कौन बाजार प्रतियोगिता के अनुसार सही नहीं है? क एकाधिकार बाजार, ख दोनों बाजार, ग राष्ट्रीय बाजार, ख ग दोनों। सही उत्तर है घ ख और ग दोनों। 59वां क्वेश्चन, प्रतियोगिता की दृष्टि से बाजार के कितने रूप होते हैं? क 2, ख 3, ग 4, घ 5। सही उत्तर होगा ख 3। संतुलन बिंदु किसे कहते हैं? क सामान्य उपयोगिता के बिंदु, ख सीमांत उत्पादन व्यय का बिंदु, घ जहाँ पर मांग और पूर्ति बराबर होता है, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ख सीमांत उत्पादन व्यय का बिंदु। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में क बाजार में बहुत से विक्रेता रहते हैं, ख बाजार में केवल एक ही विक्रेता होते हैं, ग बाजार में उत्पादक अल्प मात्रा में विक्रेता होते हैं, घ बाजार में 2 ही विक्रेता होते हैं। सही उत्तर है क बाजार में बहुत से विक्रेता रहते हैं। 72वां क्वेश्चन, शीघ्र नाशवान वस्तुओं का मूल्य निर्धारण में क मांग प्रभाव अधिक होता है, ख पूर्ति का प्रभाव अधिक होता है, ग मांग और पूर्ति दोनों का समान प्रभाव पड़ता है, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है क मांग की प्रभाव अधिक होता है। 73वां क्वेश्चन, बाजार मूल्य किसी वस्तु का क अति अकाल्पनिक अल्पकालीन मूल्य है, ख दीर्घकालीन मूल्य है, ग दोनों अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन मूल्य होता है, घ अस्पष्ट है। सही उत्तर होगा क अति अल्पकालीन मूल्य है। 74वां क्वेश्चन, सामान्य मूल्य किसी वस्तु का क अति अल्पकालीन मूल्य है, ख दीर्घकालीन मूल्य है, ग दोनों अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन मूल्य है, घ अस्पष्ट है। सही उत्तर होगा ख दीर्घकालीन मूल्य है। ये रहे 67 से 74 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जैसे 2018, 19, 20 के फर्स्ट पार्ट में आए हुए थे। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब हम 75 क्वेश्चन पे चलेंगे। अब इस वीडियो में हम लगभग 100 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। बाजार मूल्य का निर्धारण में किसकी प्रधानता होती है? क मांग की अपेक्षा पूर्ति, ख पूर्ति की अपेक्षा मांग की, ग मांग तथा पूर्ति दोनों की, घ अस्पष्ट है। सही उत्तर है ख पूर्ति की अपेक्षा मांग की। 76वां क्वेश्चन, सामान्य मूल्य के निर्धारण में किसकी प्रधानता होती है? क मांग की अपेक्षा पूर्ति का, ख पूर्ति की अपेक्षा मांग की, ग मांग तथा पूर्ति दोनों की, घ अस्पष्ट है। सही उत्तर होगा ग मांग तथा पूर्ति दोनों की। कौन से मूल्य काल्पनिक होता है? बाजार मूल्य या सामान्य मूल्य? सही क बाजार मूल्य, ख सामान्य मूल्य, ग दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ख सामान्य मूल्य। किसी वस्तु का बाजार मूल्य किस प्रकार का मूल्य है? क वास्तविक मूल्य, ख काल्पनिक मूल्य, ग दोनों काल्पनिक और वास्तविक मूल्य, घ दो इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा क वास्तविक मूल्य। राष्ट्रीय आय का अर्थ है? क कारखाने का आय, ख परिवार का आय, ग सरकारी आय, घ राष्ट्र की संपूर्ण आय। सही उत्तर होगा घ राष्ट्र की संपूर्ण आय। वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी है? क मार्शल ने, ख पिगू ने, ग फिशर ने, घ रिकार्डो ने। सही उत्तर होगा ग फिशर ने। 81वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का अर्थ है? क राजकीय उद्योग द्वारा प्राप्त आय, ख राजकीय सेवा में कार्यरत लोगों का आय, ग निर्यात द्वारा राष्ट्र की आय, घ एक वर्ष के अंतर्गत देश में उत्पादन सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। सही उत्तर होगा घ एक वर्ष के अंतर्गत देश में उत्पन्न सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। 42वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन किन अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया है? क मार्शल ने, ख फिशर ने, ग पिगू ने, घ उपयुक्त तीनों ने। सही उत्तर होगा घ उपयुक्त तीनों ने। 83वां क्वेश्चन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन जानने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद में घटना पड़ता है? क चल पूंजी का प्रतिस्थापन व्यय, ख अस्थायी पूंजी का घिसावट व्यय, घ कर एवं बीमा की रकम, घ उपयुक्त सभी। सही उत्तर होगा घ उपयुक्त सभी। जितने ऑप्शन दिए क ख ग
ये तीनों इसके बारे में सही है, मतलब यानी कि उपयुक्त सभी का ऑप्शन घ आप टिक लगाएंगे एग्ज़ाम में। ये हो अब 83 क्वेश्चन तक हो गए। हम इस वीडियो में लगभग 100 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं फिर नेक्स्ट डे भी इसके अगले वीडियो होंगे, उसमें लगभग हम 100 से 200 क्वेश्चन तक के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं इस वीडियो में सिर्फ 100 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूँगा। अब हम 84वां क्वेश्चन पे देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे प्रभाजित करना पड़ता है? क देश की कुल जनसंख्या के, ख देश के कुल राजकीय उपक्रमों से, ग आय कर देने वालों से, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है क देश की कुल जनसंख्या से। 85वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का अर्थ है सरकार की आमदनी। क सहमत, ख असहमत। सही उत्तर होगा ख असहमत। 86वां क्वेश्चन, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य क बढ़ता है, ख स्थिर रहता है, ग घटता है, घ तीव्रता से बढ़ता है। सही उत्तर होगा ग घटता है। मुद्रास्फीति के समय वस्तुओं का मूल्य क घटता है, ख बढ़ता है, ग स्थिर रहता है, घ तीव्र गति से घटता है। सही उत्तर होगा ख बढ़ता है। मुद्रास्फीति समाज के आय को वितरण को क असमान करता है, ख असमान करता है, ग स्थिर रहता है, घ बढ़ा देता है। सही उत्तर होगा ख असमान करता है। 89 क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम है? क सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ख रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, घ पंजाब नेशनल बैंक। सही उत्तर होगा ख रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 90 क्वेश्चन, कृषि बैंक ऋण देता है? क व्यापारियों को, ख मजदूरों को, ग किसानों को, घ पूंजीपतियों को। सही उत्तर होगा ग किसानों को। केंद्रीय बैंक प्रत्यक्ष ऋण देता है? क पूंजीपतियों को, ख किसानों को, ग मजदूरों को, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा घ इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय बैंक जमा प्राप्त करता है? क सरकार से, ख व्यापारियों से, ग किसान से, घ उद्योगपतियों से। सही उत्तर होगा क सरकार से। व्यावसायिक बैंक जमा की सुविधा प्रदान करने के लिए क जनता से ब्याज लेती है, ख जनता को ब्याज देते हैं, ग जनता से कुछ भी नहीं लेते, घ जनता को कुछ भी नहीं देते। सही उत्तर होगा ख जनता को ब्याज देते हैं। अब इसके बाद मैं 94 से लगभग वो लगता है 100 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, सारे इम्पोर्टेंट हैं। अब मैं 94 क्वेश्चन के ऊपर जाता हूँ, डिस्कस करता हूँ। व्यावसायिक बैंक अपने ऋण पर क ब्याज लेते हैं, ख ब्याज देते हैं, ग कुछ भी नहीं लेते, घ इन कुछ भी नहीं देते। सही उत्तर है क ब्याज लेते हैं। 95वां क्वेश्चन, बचत बैंक खाता में अस्थायी जमा खाते की अपेक्षा ब्याज की दर क अधिक होती है, ख कम होती है, ग बराबर होती है, घ अत्यधिक होती है। सही उत्तर है ख कम होती है। व्यावसायिक बैंक के क्या कार्य हैं? क जमा ग्रहण करना, ख ऋण प्रदान करना, ग बहुमूल्य वस्तुओं को रखना, घ उपरोक्त तीनों। सही उत्तर है घ उपरोक्त तीनों। सभी बैंकों के शीर्ष स्थान पर होता है? क विश्व बैंक, ख केंद्रीय बैंक, ग सरकार, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ख केंद्रीय बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई? क 1949 में, ख 1947 में, ग 1952 में, घ 1935 में। सही उत्तर है घ 1935 में। ये बहुत VVI क्वेश्चन है। देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य करता है? क व्यावसायिक बैंक, ख विश्व बैंक, ग केंद्रीय बैंक, घ विनियोग बैंक। सही उत्तर है ग केंद्रीय बैंक। इंग्लैंड का केंद्रीय बैंक कौन है? क सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ख रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ग औद्योगिक विकास बैंक, घ बैंक ऑफ इंग्लैंड। सही उत्तर होगा घ बैंक ऑफ इंग्लैंड। देश का कौन बैंक एजेंट सलाहकार के रूप में कार्य करता है? क व्यावसायिक बैंक, ख कृषि बैंक, ग सहकारी बैंक, घ केंद्रीय बैंक। सही उत्तर है घ केंद्रीय बैंक। किस बैंक पर सरकार का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है? क केंद्रीय बैंक, ख पंजाब नेशनल बैंक, ग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, घ व्यावसायिक बैंक। सही उत्तर है क केंद्रीय बैंक। किस बैंक को बैंकों का बैंक के नाम से पुकारा जाता है? क व्यावसायिक बैंक, ख केंद्रीय बैंक, ग सहकारी बैंक, ख कृषि बैंक। सही उत्तर है ख केंद्रीय बैंक। देश में साख नियंत्रण का कार्य किस बैंक द्वारा होता है? क केंद्रीय बैंक, ख भूमि विकास बैंक, ग पंजाब नेशनल बैंक, घ व्यावसायिक बैंक। सही उत्तर है क केंद्रीय बैंक। यहाँ साख का मतलब होता है रुपया, मनी।
105वां क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक का प्रधान कार्य है? क पात्र मुद्रा जारी करना, ख साख नियंत्रण, ग मौद्रिक नीति बनाना, घ उपयुक्त सभी। सही उत्तर है घ उपयुक्त सभी। ये थे 1 से लेके 105 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं। आप आसानी से वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये मैंने स्पेसिफिकली अपने दोस्त के लिए बनाया है जो इस बार पार्ट 1 के एग्ज़ाम दे रहे हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से या कोई भी यूनिवर्सिटी से हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक माई videos and subscribe my channel. Thank you.